हमारे गंगा में वो भी गा रही है कि हम आएंगे गुनगुनाए तो अंगना सजाएंगे। ज्योति करके निमंत्रण बांटना जैसा लग रहा है कि जैसा की शादी है। उनका नाम इस वक्त पूरे देश में पलटू राम के नाम से मशहूर हो गया है। अच्छा, जब रहते हैं महाराज जी के विषय में आ गए हैं, इनकी अलग समस्या है, ये दिन भर ऐसे घूमते रहते हैं, इनका बिहेवियर बहुत सीबीआई और ईडी के डर से नीतीश कुमार जी ने सिलेंडर बोला है। घृणा करने लगेगा नेताओं को, जो कि चिप्पा और चक्का से मारने लगेगा। हमारी मौजूदगी इस समय घोसी में तमाम लोग यहाँ पे मौजूद है, तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं। इस समय बिहार की जो राजनीति है वो कई दिनों से उथल पुथल मची थी। अब नीतीश कुमार ने पाला बदलते हुए तेजस्वी की तरफ से बीजेपी की तरफ चले गए हैं। अब आइए, यहाँ पे तमाम नेता, समाजवादी पार्टी के नेता है, कांग्रेस के भी हैं, भाजपा के भी हैं और तमाम समर्थक भी हैं, तमाम लोग भी हैं। तो आइए इन लोगों से हम चर्चा करें कि ये लोग इस स्थिति को क्या सोच रहे हैं और कैसे देख रहे हैं। नीतीश जी ने फिर पलटी मार दिया है। सबसे पहले आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये बताइए कौन सा ये पलटी मारा गया है? वो मुख्यमंत्री थे, फिर मुख्यमंत्री बन गए। अगर उससे कुछ अच्छा रहता, उससे कुछ बेहतर रहता, तो मैं समझता कि उन्होंने पाला बदला है। वो तो ऐसा बदले हैं जहाँ थे वहीं रह गए। मुझे तो लग रहा था ये कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। नीतीश जी को विपक्ष में और तमाम बड़ी बड़ी पार्टियों में उनकी चर्चा चल रही थी। अच्छा, बीजेपी के साथ प्रधानमंत्री बनने, बीजेपी के साथ गए तो गलती किए हैं, तेजस्वी के साथ चले गए थे तो बढ़िया थे। गलती नहीं किए हैं। उनको सारा विपक्ष पीएम की शक्ल में देख रहा था, वो अपने आप को समझ नहीं पाए। वो मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री का क्या फायदा उनको हुआ? मुझे तो नहीं लगता कुछ फायदा हुआ है। तो ये विपक्ष जो है ये सब सपना देख रहा था, तो क्या उनको प्रधानमंत्री बना देता? नहीं, देखिए चर्चा थी, मैं ये नहीं कहूंगा उनको प्रधानमंत्री। कम से कम एक आदमी का नाम प्रधानमंत्री के लिस्ट में चल रहा था। जैसे हमारे अखिलेश जी का चल रहा है, राहुल गांधी का चल रहा है, तमाम ऐसे जो बड़े नेता हैं जो साफ छवि के हैं, उनका नाम चल रहा है। लेकिन एक मुख्यमंत्री होते हुए फिर मुख्यमंत्री बन गए, तो क्या मतलब है यार? क्या सियासत करते हैं वो लोग? कहते हैं कि नीतीश कुमार बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं। मैं समझता हूँ एकदम बेकार हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि वो बड़े से और नीचे आ रहे हैं। जहाँ थे मुख्यमंत्री की शपथ ले रहे हैं, मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे रहे हैं। उन्होंने क्या किया है? उनका नाम इस वक्त पूरे देश में पलटू राम के नाम से मशहूर हो गया है। अच्छा, जब उसके साथ जाते हैं तब बढ़िया रहते हैं, जब चले जाते हैं तो पलटू राम बोल देते हैं आप लोग। लगेगी आग तो आएंगे घर कई इज्जत में, यहाँ सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने बहुत बड़ी गलती किया है, वरना आज विपक्ष के वो बड़े नेता थे। और ये जान जाइए कि अब उनकी सियासत का मुझे लगता है कि वो आखिरी कार्यकाल होगा मुख्यमंत्री का। अरे सत्ता के साथ गए, मलाई खाएंगे वो। ऐसा कुछ नहीं। आप लोग कैसे देखते हैं? राजनीति करते हैं कि नहीं आप? राजनीति तो नहीं, हल्का फुल्का जो कि हल्का फुल्का करते। ये जो बिहार की स्थिति को देखते हैं, हर 15 महीने पे पलटी मार देना, हर 15 महीने उधर चले जाना, फिर उधर आ जाना, आप लोग क्या सोचते हैं? देखिए, बहुत बड़ा इसमें कमी जो कांग्रेस की है, वो आज तक अपना नेता ही नहीं चुन पाई। आज तक वो बना ही नहीं पाई कि कौन प्रधानमंत्री रहेगा। खड़गे जी का नाम आया सामने, नीतीश कुमार और लोग ममता बनर्जी कर दिए, फिर बाद में बोल दिए कि अब चुनाव होने के बाद देखा जाएगा। ये कौन सी बात है? आप जो समाज में रहते हैं, राजनीति करते हैं, तो फ्रंट पर आना चाहिए। और भाजपा हमेशा फ्रंट। बीजेपी भी कभी भी अपना मुख्यमंत्री चेहरा नहीं बताती है, कभी प्रधानमंत्री चेहरा नहीं बताती है, फिर भी चुनाव जीत जाती है। लोग जानते हैं कि कौन। योगी जी को पता था कि मुख्यमंत्री बनेंगे। 5-6 लोग थे उसमें। योगी जी का नाम था उसमें? नहीं, 5-6 लोग थे उसमें। योगी जी का था नहीं था, लेकिन सबसे बड़ा चेहरा थे वो। उनका जो मध्य प्रदेश में बनाए गए यादव जी, उनका नाम था? नहीं था। यही तो भाजपा में जो है कि खासियत है। अल्लाह, तो ये कांग्रेस कार्यकर्ता को जो है कि वो मुख्यमंत्री बना सकती है, किसी भी कार्यकर्ता को प्रधानमंत्री बना सकती है। लेकिन कांग्रेस और अन्य दलों केवल जो परिवारवाद करके और राजनीति को जो खत्म कर रहे हैं लोग, ऐसे राजनीति से जो है कि आदमी एक समय घृणा करने लगेगा, नेताओं को जो है कि चिप्पा और चक्का से मारने लगेगा, गांव में जाएंगे लोग। तो मतलब बीजेपी में परिवारवाद नहीं है? है बहुत हल्का फुल्का। मतलब हल्का, कितना हल्का फुल्का? नाम के बराबर। नहीं, बस वही 1 से 2 पीढ़ी। अच्छा, 1 से 2 पीढ़ी बस। किसका तीसरा पीढ़ी चल रहा है? कोई विपक्ष वाले का नाम बताइए जिसका तीसरा पीढ़ी चल रहा है। अभी चलने वाला है, देख लीजिए, यही लालू प्रसाद यादव का। लालू प्रसाद यादव तो दूसरे चल रहा है। अरे भाई, दामाद भी कर रहा है, बेटी भी कर रही है, सारे लोग आ गए। तो पूरा रिश्तेदारों को जोड़ दिए। जो नहीं पढ़े लिखे वो भी मुख्यमंत्री बन गए। और भी लोग हैं, इनसे जान लिया जाए जो राजनीति बिहार में हुई है, इस पे आप लोग क्या सोचते हैं और किस तरह से देखते हैं? देखिए, बिहार की राजनीति जो हो रही है कोई नई बात नहीं है। उसके लिए जिम्मेदार हमारी देश की जनता भी है। अभी जैसे एक भाई साहब ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर आज ऐसे हैं वैसे हो गए, पलटी मार गए। ओम प्रकाश राजभर को उन्हीं के लोगों ने बहुत बड़ा नेता बनाया।
लेकिन ऐसी क्या बात हो गई कि आज उनके विपक्ष में कुछ लोग खड़े हो गए? क्यों? क्योंकि सब में ये लालच है। जैसे लालू को लालच है, या माननीय मुलायम सिंह यादव ने ऐसा किया, परिवारवाद बढ़ाया, वैसे ही सबको थे। ओम प्रकाश राजभर ने भी यही काम किया। आज कांग्रेस से दूरी बढ़ाने का नतीजा है कि ये सब लोग पीड़ित हैं बीजेपी से। कांग्रेस ने दलितों को, अल्पसंख्यकों को, सब पर अपने सर पर चढ़ा के रखा था एक जमाने में। आखिर उसी से हट करके तो सब लोग अपनी अलग अलग पार्टी बनाए। तो आज क्या पीड़ा हो रही भाई? और कह रहे हैं भाई साहब की नेता नहीं घोषित किया। राहुल गांधी को कोई नेता घोषित करने की जरूरत है क्या? राहुल गांधी से बड़ी पार्टी है क्या बाकी लोगों की? बीजेपी के बाद या बीजेपी के बराबर के पूरे देश भर में टक्कर देने वाली एक कांग्रेस पार्टी है। तो क्यों नहीं सभी लोग एक मंच पर जाके कांग्रेस को कहते हैं चलो भाई हम तुमको नेता मानते हैं। एक ममता बनर्जी, चाहे अपने उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी सीट को लेकर के इतना लंबा खींच दिए, तो नीतीश क्या करते? नीतीश बेवकूफ नहीं है। नीतीश को लगा कि जब आप 36 लोग मिल करके एक नेता नहीं चुन कर पा रहे हैं, ना सीट का गठन हो पाया कि किस सीट पर कौन दल लड़ेगा, तो आप बात कर रहे हैं बीजेपी से लड़ने की। कैसे लड़ पाएंगे भाई? अभी भी वक्त है, लोग संभल जाएंगे, कांग्रेस के साथ जुड़ेंगे, वही बीजेपी को टक्कर देगी। और बाकी तो फिर कभी ओम प्रकाश राजभर आएंगे, फिर उनके बाद कोई विपक्ष में दूसरा आएगा, और ऐसे चलता रहेगा। और यही शिक्षा की बात जो लोग कह रहे हैं, शिक्षा हमेशा से यही रही है। आज भी जो पीसीएस का रिजल्ट आया है, आप उठा के देख लीजिए, उसमें कितने व्यापारियों के बच्चे हैं जो पीसीएस बने हैं। पूछिए इन लोगों से, जानना चाहते हैं क्या किसी आईएएस का बेटा एसडीएम बना है? उसमें सब किसान के बच्चे हैं, सब पढ़ने वाले बच्चे हैं। और आप पढ़ेंगे नहीं, मान लीजिए एक खास वर्ग को आरक्षण मिला है, लेकिन उसमें क्या सभी डीएम बन जाते हैं? पढ़ोगे तब ना। अभी जो रिजल्ट आया, क्या उसमें केवल खास बिरादरी के लोग बने हैं? नहीं बने हैं ना। तो दूसरे को दोष देना बंद करें लोग। और ये हमारे देश का जो नौजवान है, कारण क्या है जब रिजल्ट आता है? शिक्षा की बात कर लिया जाए, पूरे प्रदेश में देखा जाए तो 251 ही विद्यार्थी हैं जो उस परीक्षा में पास हुए हैं। कारण क्या है? कितना ग्राफ है वो नीचे है। देखिए दो बातें हैं। एक तो ये कि लोगों का पैशन, जुनून कम हो गया है। पढ़ने लिखने वाले बच्चों की संख्या है जरूर लाइन में, लेकिन जो जुनून है वो कम हो गया है। आज बहुत सारे बच्चे मोबाइल पर 24 घंटा व्यस्त रहते हैं। क्या माँ बाप किसी ने पूछा कि तुम क्या कर रहे थे या तुम पढ़ने? आज भी जो बच्चे पढ़ रहे हैं जितनी संख्या, वो तो आ रहे हैं। कोई घूस दे के तो बना नहीं एसडीएम। अभी हमारे विभाग से एक डिप्टी जेलर बने हैं, माछिल गांव के रहने वाले हैं, अध्यापक थे। उन्होंने मेहनत किया और डिप्टी जेलर बने हैं नौकरी करते हुए। और अभी उनसे मैं मिला, उन्होंने कहा कि अभी मेरा दूसरा भी एग्जाम देने जा रहा हूं। तो देखिए, जुनून बनाना पड़ेगा। शिक्षा को आप इससे मत जोड़ दीजिए कि केवल आपको थाली में कोई एसडीएम की नौकरी ले आकर रख देगा और आप एसडीएम बन जाएंगे, अधिकारी बन जाएंगे। पढ़ना तो पड़ेगा। भैया कह रहे हैं कि राहुल गांधी नेता नहीं, आप जैसा कह रहे थे कि अरे भाई, जनता ही नहीं स्वीकार करती है राहुल गांधी। अरे जनता स्वीकार नहीं करती तो आज भी बीजेपी से बाद में जो भी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस, कई राज्यों में उनकी सरकार है, बिना जनता के स्वीकार किए सरकार है। क्या खराबी दिखती है राहुल गांधी में? क्यों नहीं स्वीकार नहीं करते? वो क्या आप मानते हैं कि नहीं राहुल गांधी को नेता? हम नहीं मानते हैं। अमित शाह के बेटे को नेता मानते हैं? उनको भी नहीं मानते हैं। पंकज सिंह को? उनको भी नहीं मानते हैं। हम एक ही बात है, किसको नेता मानते हैं आप? हम जो है जो जमीन से जुड़ा रहता है। मतलब 4 नेताओं के नाम बताइए जो जमीन से जुड़े हैं। यहाँ जो है कि मुलायम सिंह थे, हाँ। जमीनी नेता थे। हाँ। कल्याण सिंह थे, वो जमीनी नेता थे। हाँ। लालू प्रसाद यादव जमीनी नेता थे, हर भाषा का उपयोग करते थे। हाँ। और ऐसे जो है कि चरण सिंह भी थे। बाकी अन्य बहुत लोग हैं जिनका अभी खपड़ा का ही घर है। मुख्यमंत्री रहते हुए भी खपड़ा का मकान है। अब इसी को मानिए ना। हाँ। कि फिर क्यों लालू यादव के बेटे मुख्यमंत्री बनना चाहिए? क्या तेजस्वी जमीन से जुड़े हुए थे? लालू और मुलायम ने जो संघर्ष किया, अपने बल पर चंदा जुटाकर, साइकिल चला करके वो मुकाम हासिल किया था। क्या तेजस्वी यादव भी वैसे ही हैं? आप जो कह रहे हैं, या ओम प्रकाश राजभर की जो बात कर रहे हैं, हम अभी भी कहते हैं कांग्रेस इतने नाराज का है? कांग्रेस के सपोर्ट में न बने थे वो तो। कांग्रेस से नाराजगी कहाँ है? यहाँ जो है कि राहुल गांधी को नेता मान ही नहीं हम रहे हैं। उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। यहाँ दूसरी पार्टी जो है कि भाजपा के बाद सपा है। अरे 400 करोड़ घोटाला था बिहार में। 400 करोड़ घोटाला था बिहार में, मुख्यमंत्री जी ने किया था, नीतीश कुमार। और 400 घोटाला का लिस्ट व्हाट्सएप किए अमित शाह जी। तो सीबीआई और ईडी के डर से नीतीश कुमार जी ने सिलेंडर बोला है। नोटिस तो 400 करोड़ का घोटाला है। इतना बड़ा नहीं घोटाला नीतीश की है और ईडी का संबंध तेजस्वी के घर गया है। नहीं, वो तो उनके बहन के यहाँ भी गया है, तेजस्वी जी के यहाँ भी गया है। वो तो जाएंगे, अपना सफाई देंगे, लेकिन नीतीश जी अपना बचने के लिए उतना बड़ा कुर्बानी दिए, नहीं तो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार रहे होते, क्योंकि सीनियर यही तो उसमें नेता। बस उनको मनाना जुनाना था राहुल गांधी जी को। ये विपक्ष वाले इंडिया गठबंधन में जो नेतृत्व करता है कांग्रेस पार्टी की, आदरणीय राहुल गांधी जी,
यह सीट को बंटवारा करना चाहिए, उसको न चुनकर इन्होंने अलग प्रावधान पर यात्रा निकाल दी। ये थोड़ा सा कमी है इंडिया गठबंधन में। तो ये कमी से नहीं वो भगे हैं, पलटे हैं। सिर्फ 400 करोड़ घोटाला है। देखिएगा जिस दिन इंडिया की सरकार बनेगी उस दिन यह जेल में जाएंगे। बन जाएगी इंडिया की सरकार? बिल्कुल बनेगी। इंदिरा गांधी की चढ़ी जवानी थी, पता नहीं चला किस खाई में चली गई जब जनता का उबाल हुआ। तो 10 वर्ष और 40 वर्ष होता है। जब जाएंगे तो फिर 14 साल के बाद न लौट के आए। राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे। राम से सुनिए। अरे हाय नेताजी आ गए। थी हमारे गंगा में, वो भी गा रही है कि राम आएंगे गुनगुनाए तो अंगना सजाएंगे। जो बेटा अपनी माँ को पीटता है वो भी गा रहा है, उसकी माँ भी गा रही। धन्य हो भैया। राम ऐसे नहीं, कड़कड़ में राम है, दिल में राम है, हर सबके। नहीं राम पे आप आगे देखिए ना, आप लोग राजनीति करते राम भगवान को भी राजनीति करके निमंत्रण बांट रहे हैं। जैसे लग रहा है कि जैसा की शादी है। अरे हम जब चाहेंगे तब जाएंगे। वो बनवाए थे, वो क्या बनवाए थे? इसके पहले कल्याण सिंह की भाजपा की गवर्नमेंट नहीं थी, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री नहीं थे? दम तक क्यों नहीं बनवा लिए? सुप्रीम कोर्ट तो वो तो कसम खाए थे ना कि मंदिर यहीं बनाएंगे। बाबा साहब का संविधान की वजह से बना है, न कि भारतीय जनता पार्टी की वजह से बना है। तो उसी को मान लीजिए, फिर इतना क्यों बिफर जाते हैं राम के नाम? नहीं, राम के नाम पे हमारे दिल में हमारी आस्था है। तो कह दीजिए भाई कि यहाँ आपने देखा होगा कि जब राम का दर्शन करिए ना, राम का राजनीति करने की जरूरत है। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जब अगली बार उसका करने आए थे शिलान्यास, उस समय स्पष्ट अपने मुंह से शब्दों से मोदी जी बोले कि ये देख लीजिए आ गए हैं। ये देखिए हम लोग चर्चा कर रहे थे, महाराज जी भी विषय में आ गए हैं। इनकी अलग ही समस्या है, ये दिन भर ऐसे ही घूमते रहते हैं। इनका भी एरिया बहुत बड़ा है, उधर रोड की तरफ जाएंगे, 2-4 लोगों को घायल करेंगे और फिर एक क्षेत्र करके आएंगे। इनका भी अलग एरिया है, ब्लॉक से लेकर तहसील तक। शायद हो सकता है चुनाव आ गया तो ये भी दौड़ रहे हो क्षेत्र में, क्योंकि तमाम तरह के लोग अब क्षेत्र में दौड़ना शुरू कर रहे हैं, तो ये भी अपना वोट बना ही रहे होंगे। जो नीतीश कुमार जो है, हाँ नीतीश कुमार के बारे में कहना चाह रहे हैं। नीतीश कुमार जो है क्यों भगे हैं? हाँ क्यों भगे हैं? उसकी वजह सबसे बड़ी है, जो अभी शिक्षक भर्ती हुई है, तमाम जितनी भी जैसे ही मुख्यमंत्री बनते हैं नीतीश कुमार, तो तेजस्वी जी सारे ऐलान करते हैं। और ऐलान करने के बाद धनाधन जो है नौकरी देना बंदा शुरू कर दिया। उससे नीतीश कुमार का ग्राफ जो है डाउन होने लगा। वो बोले यार मैं तो मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री है, लेकिन पूरा बिहार जो है तेजस्वी के पीछे घूमने लगा। तो इस वजह से ज्यादा उनको कड़ा होने लगी कि मेरा ग्राफ गिर रहा है, इसलिए कि अगर मैं नहीं हटूंगा तो मैं बिल्कुल डाउन हो जाऊंगा। हालांकि उनकी गलत सोच है। अभी तो थोड़ा दिन और सरकार रह गई होती तो जो तेजस्वी की सोच थी नौजवानों के प्रति, दलित के प्रति, अल्पसंख्यकों के प्रति, बेरोजगार नौजवानों के प्रति, महिला सुरक्षा के प्रति, वो बहुत शानदार थी। लेकिन अब क्या बताया जाए, अफसोस करता हूं। अब नेताजी हैं तो आप चीजों बारीकियों को समझ भी रहे होंगे। किस रीजन से लोग पलटी मारते हैं। जी। आपने मारा है कि नहीं पलटी कभी? नहीं, हमने तो अभी मारे नहीं अभी तक, बस एक ही में लगे हुए। अरे पलटी मार के कुछ बन जाइए। यहाँ देखिए ना, लोग क्या से क्या हो गए देखते देखते। वो मिजाज नहीं रहा ना, पलटी मार के लोग क्या से क्या हो गए देखते देखते। तो वही कह रहा, जगाइए जमीन। वो मिजाज नहीं रहा कि कभी इधर जाऊं कभी उधर जाऊं, जहाँ पे हूँ वहीं रह जाऊं। वाह 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 वाह। और भी लोग हैं, आइए इनसे भी बात कर लिया जाए। बिहार में देखिए 3-4 दिन तक बड़ी उठापटक हुई है, महाभारत जैसी स्थिति रही। धीरे से देखिए नीतीश कुमार पलट गए। इससे देखिए राजनीति से हम कोई मतलब ज्यादा ताल्लुक नहीं, कोई ताल्लुक नहीं रखते हैं और इस में मैं कुछ बात नहीं करता। अच्छा, घोसी में विकास कैसा हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? विकास का ठीक है हो रहा है। रेलवे स्टेशन तो एक दिखाई दे रहा है, लेकिन ये तो पहले का है। हाँ, अब इनके उसमें हुआ नहीं हुआ इसके बारे में तो नहीं, लेकिन जो हुआ बना भाई। महंगाई के बारे में क्या ख्याल है आपका? महंगाई तो हर जगह है, कहाँ नहीं है, हर जगह है।